हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है और इसमें कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न क्या है, बहुत ही सरल और आसान है। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। और यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो, जो पीछे वाला बेसिक वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होता है। और यहाँ पे जितने भी बहुपद दिए गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे क्या हैं, एक रैखिक बहुपद दिया गया है। ठीक है, रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। और इसका जब शून्य ज्ञात करना होता है तो इसके बराबर में हम क्या कर देते हैं, जीरो रख करके फाइंड करते हैं। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, ax बराबर, ये b इधर क्या में है, प्लस में, इधर आके क्या हो जाता है, माइनस में, और x बराबर माइनस बी बाई ए। अर्थात हम लोग चर का वैसा वैल्यू प्राप्त करते हैं जिस पर बहुपद का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए। x का हम लोगों का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इस बहुपद में x का वैल्यू रखने पर क्या आ जाए, इसका मान जीरो आ जाए। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है, शून्यक होता है। तो हम लोगों को इसके बराबर क्या करना है, सिर्फ जीरो रख करके, अर्थात px इक्वल टू क्या रखना है, हम लोगों को जीरो रखना है। यहाँ पे px दिया गया है, px बराबर x प्लस 5। तो px बराबर कितना है, x प्लस 5। तो यहाँ पे रख देना हम लोग को x प्लस 5 इक्वल टू कितना, जीरो। और x बराबर ये क्या हो जाएगा, सिंपल, इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बराबर के उधर माइनस में। अर्थात x बराबर -5 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। -5 जब आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 और +5 घट करके क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो -5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी तरह इसको सोल्व करना है। आ रहा है समझ में। तो हम लोग अब दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है, px इक्वल टू जीरो रखना है और x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। x बराबर इधर प्लस माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इस दूसरे नंबर बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, x बराबर 5 है। इस बहुपद का शून्य क्या है, 5। और इस बहुपद का शून्य क्या है, -5। और तीसरा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम चीज, px बराबर जीरो। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 2x इक्वल टू, इधर प्लस में है, इधर लाके क्या में होगा, माइनस में। x बराबर गुना वाला कहाँ चला जाता है, बट्टा में, तो -5/2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज करना है। px इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 3x बराबर इधर माइनस में, इधर लाके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस का 2। और x बराबर गुना वाला आ जाता है बट्टा में, अर्थात x बराबर 2/3 इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x बराबर जीरो, डायरेक्ट लिखते हैं। x बराबर 0/3, ये गुना वाला कहाँ आ जाएगा, बट्टा में, अर्थात x बराबर जीरो। क्योंकि 0/3 यानी फाइनल क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। तो ये x बराबर जीरो जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है px बराबर ax दिया गया है, a बराबर जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि a बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मतलब बहुपद रहेगा ही नहीं। तो a एक क्या है, वास्तविक संख्या है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है। तो px बराबर जीरो रख करके ही फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो px बराबर क्या दिया गया है, ax बराबर जीरो। x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, और गुना वाला बट्टा में a आ जाएगा बट्टा में। तो x बराबर फाइनल आ जाएगा जीरो। अर्थात इस बहुपद का भी शून्य जो है वो क्या है, जीरो ही है। इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि px
बराबर सी एक्स प्लस डी, सी बराबर 0 नहीं है और सी और डी क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी वास्तविक संख्या है, लेकिन सी बराबर 0 नहीं है, क्योंकि सी बराबर 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अचर बहुपद हो जाएगा। तो फिर इसका शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अचर बहुपद का शून्य क्या हो सकता है। तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम लोग, पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, और पी एक्स का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब यहाँ पे रेड से हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा सी एक्स बराबर, इधर है प्लस में डी, इधर लाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और एक्स बराबर फाइनल आ जाएगा माइनस डी बट्टा सी, इस बहुपद का शून्य। जितना भी हम लोग चर का मान ज्ञात किए हैं, अगर उसको आप इस बहुपद में रख करके देखेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको अगर विश्वास नहीं तो यहाँ पे हम लोग इसी को रख करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बाकी तो सबका आप रख के आराम से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो क्या रखना है, x बराबर ये दिया गया है, यहाँ पे हम लोग यहीं पे रख लेते हैं वैल्यू, यहाँ पे इतना में चेक हो जाएगा। x बराबर माइनस डी बाई सी रखना है, तो c गुने x के जगह पे माइनस डी बटा c, और प्लस का d तो पहले से दिया ही गया, c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d और प्लस का d बच रहा है, तो फाइनल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी तरह आप जो हम लोग यहाँ पे x का मान ज्ञात किए हैं, चर का वैल्यू फाइंड किए हैं, उसको आप बहुपद में रख करके देखेंगे तो क्या आएगा, उसका उस बहुपद का मान 0 आएगा। अर्थात जो भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड किए हैं वो सब के सब क्या है, संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं।